आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर यानी वो दिन जब देश ही नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमानों के लिए ऐसा दिन, जब भी ये साल में 6 दिसंबर का दिन आता है तो तमाम मुसलमान उस दिन को अपनी आह लेकर याद करते हैं। आंखों में आंसू तो नहीं लेकिन दर्द जरूर लाते हैं। 6 दिसंबर 1992 में जिस तरह बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया, तोड़ दिया गया, जिसको शहीद कर दिया गया, उसकी बरसी आज जो है साफ तौर पर कही जाती है। और आपको यह भी मालूम होगा कि साल 2019 में अदालत ने फैसला दिया आस्था के आधार पर कि वहां मंदिर तो नहीं था, लेकिन बावजूद इसके वहां मस्जिद थी। आस्था के आधार पर वहां मंदिर ही बनाया जाएगा। लेकिन देश के मुसलमानों ने संविधान और कौम और मिल्लत को देखते हुए, लोगों की भलाई को देखते हुए इस फैसले को मंजूर किया और वहां राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। यह बहुत कठिन था, लेकिन वही बात उलमाए दीन की तरफ से कही गई कि अगर राम मंदिर बनाने से देश का एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा खत्म हो जाता है, वहां से बाबरी मस्जिद हटाकर मंदिर बनाया जा रहा है, तो अदालत ने अगर यह फैसला दिया है तो हमें वो मंजूर है, क्योंकि हम आईन पर भरोसा रखने वाले हैं। लेकिन 6 दिसंबर का आज वो दिन है जिस पर तमाम मुसलमान अपने दिलों में पूरी तरह से जो रंजो गम का एहसास वो करते आए हैं। 33 साल हो गए बाबरी मस्जिद के गुंबदों को गिराए हुए, शहीद किए हुए, लेकिन वो मंजर ऐसा है जो आंखों में भी नजर आता है। हर मुसलमान, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल इस बात को याद रखती है कि आखिर बाबरी में 1992 6 दिसंबर को क्या हुआ था। वो हम सब ने देखा था। लेकिन आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जो खबर निकलकर सामने आई है, हुमायूं कबीर जो टीएमसी के एक विधायक हैं, उन्होंने आज मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद की नींव रखी है। बाबरी मस्जिद की शहादत पर इस मस्जिद की नींव रखी गई है और यह आज इसीलिए, और उस मस्जिद का नाम भी बाबरी मस्जिद ही रखा गया है। हजारों की तादाद में लोग उस मस्जिद की नींव रखने के लिए अपने घरों से अपने सरों पर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए, अपने हाथों में मुट्ठियों में पैसे दबाए हुए लेकर यहां जो है वो इस मस्जिद की नींव रखने के लिए पहुंचे। और तो और टीएमसी ने इस विधायक हुमायूं कबीर को, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2019 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं बीजेपी के टिकट पर, उन्होंने जब आज पूरी तरह से बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे थे, वहां की सरकार चाहती थी कि इस नींव को रोका जाए, हाईकोर्ट का रुख किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि हम मस्जिद बने या ना बने उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन राज्य में किसी तरह की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। इसको लेकर हजारों जवानों की तैनाती की गई थी। रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों को मुर्शिदाबाद में लगाया गया था, जहां बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही थी। हुमायूं कबीर वहां पहुंचे, उनके साथ उलमा इकराम थे। बदस्तूर वहां मुअज्जिन ने अजान दी, मस्जिद की नींव रखी गई और मस्जिद का जो बजट है वो 300 करोड़ रुपए रखा गया। उसकी असल वजह यह है कि वो सिर्फ मस्जिद नहीं बना रहे हैं। हुमायूं कबीर ने यह ऐलान किया कि ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं होगी, बल्कि वहां पर एक जो है वो कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल बनेगा, पार्क बनेगा, हेलीपैड बनेगा और पब्लिक आवाम के लिए सुविधाएं पहुंचाने वाली कई और चीजें वहां पर जो है वो बनाई जाएंगी। लेकिन सवाल यही है, आज जब बाबरी मस्जिद की नींव 33 सालों बाद हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रखी है, तो जिस तरह की सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो देखने लायक हैं। तमाम राजनीतिक लोग और सियासी लोग इसको अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यही है, क्या कोई अपनी जमीन पर या अपने चंदे से अपनी कौम और मिल्लत के लिए वो अपना धर्मस्थल नहीं बना सकता या उसकी नींव नहीं रख सकता? यह बड़ा अहम तरीन सवाल है। लेकिन आज 6 दिसंबर के दिन, काला दिन जिसको इस्लामी दुनिया में कहा जाता है या मुसलमानों के करीब, आज ही का वो दिन है जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और तमाम वकार सेवक और वो सरकार जो थी उस वक्त कल्याण सिंह की, जिस तरह उनका दोहरा रवैया रहा और देश में उसके बाद बवाल हुआ, दंगे हुए, हजारों लोगों की जान गई, बावजूद इसके बहुत टाइम बाद जाकर देश में शांति आई थी। लेकिन अब आज पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, उस पर तो अंधभक्तों की जो जल रही है, या फिर इसको कहा जाए क्या हुमायूं कबीर ने वाकई बाबरी मस्जिद की नींव रखी है या फिर ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है। एक बहुत बड़ा पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ये एक बड़ी राजनीतिक फेरबदल करने की कहीं ना कहीं एक कोशिश भी साबित हो सकती है। लेकिन यूं तो हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। अब देखना होगा कि जिस बाबरी मस्जिद की नींव 300 करोड़ में रखी गई और हुमायूं कबीर ने क्या कुछ कहा है, वो तमाम तस्वीरें आज की मैं जरूर आपको सुनाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। और जो टीएमसी से अब पूरी तरह से बाहर निकाल दिए गए विधायक हैं, उन्होंने जो भी कुछ कहा है एक बार जरूर सुन लीजिए। उन्होंने ये भी कहा है कि 300 करोड़ रुपए जो है वो काम शुरू करने का बजट है, बजट में बढ़ोतरी भी की जा सकती है, क्योंकि अस्पताल, यूनिवर्सिटी, हेलीपैड, पार्क और जन सुविधा केंद्र भी इसके अंदर खोला जाएगा। देखिए क्या कुछ कहना है हुमायूं कबीर और वो तमाम तस्वीरें जब आज बाबरी मस्जिद की नींव। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर नामने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरे को इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्पपति, उनको
4,000 करोड़ का फाइल है, वो मुझे वादा किया आपको टास्क में 80 करोड़ रुपया भेजूंगी। तो ये कलर कपी है भारत। দেখেন সবাই 10 মিনিটের ভিতরে কত টাকা পড়ে গেছে, দেখেন কত টাকা পড়ে গেছে, বাক্সগুলো লোড হয়েছে। हुमायूं कबीर के इस ऐलान के बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह से लोगों की भारी भीड़ अपने घरों से सर पर टोपियों के साथ ईंटें लेकर पहुंचे और बाबरी मस्जिद की जो मुर्शिदाबाद बंगाल में बनाई जा रही है उसकी तामीर की नींव रखने के लिए पहुंचे, उसका जोश और वलवला बिल्कुल अलग ही था। ये तस्वीर मैं सुबह की ही दिखा रहा हूं, जहां लोग अपने हाथों में सरों पर ईंटें लेकर नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके नताइज क्या होंगे, ये मस्जिद बनेगी, क्या ये राजनीतिक उपयोग के लिए बनाई जा रही है या बंगाल की आने वाली सियासत को कुछ और करने की कोशिश की जा रही है।